अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। ये हम आज एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये गाय है, ये तकरीबन 10 से 12 दिन की ये बीमार है। पहले इसको ये टेम्परेचर हुआ था 102-3 का। ये पहले तो इस अपने मुतलका नज़दीकी डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, लेकिन इलाज के बावजूद ये गाय आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली गई। आखिरकार ये यानी कि 2 से 3 दिन से ये अपनी टांगों से बैठ गई और ये उठ नहीं रही। बार बार ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये खड़ी नहीं हो रही। पहले तो ये यानी कि इसको यानी कि कोई दुम वगैरह पकड़कर या किसी तरीके के साथ इसको खड़ा कर लेते थे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल यानी कि सारी कोशिशों के बावजूद ये खड़ी नहीं हो रही। तो ये क्या सूरत हाल हुई, इसको क्या मसला बना था कि ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। दरअसल इसको ट्रिपनोसोमियासिस का मसला बना था, ब्लड पैरासाइट का मसला बना था। ब्लड पैरासाइट की वजह से इस गाय को यानी कि रेड वाटर का मसला बन गया था, और रेड वाटर की ताख़ीरी की वजह से, इलाज ना कारगर करने की वजह से ये गाय आहिस्ता आहिस्ता खून की कमी की वजह से, नीमिया की वजह से ये गाय अपनी टांगों से बैठ गई, वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से। तो हमने जब आकर इसका इलाज किया तो बेहतरीन तरीके के साथ हमने इसका इलाज किया। डाइमिनाजिन वगैरह तो पहले यानी कि डॉक्टर ने यूज़ कर लिया था। रेड वाटर तो तकरीबन क्लियर हो चुका था, लेकिन वीकनेस, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा शदीद थी। हमने ब्लड चेक किया, ब्लड तो इतना ज़्यादा यानी कि पतला नहीं था। तो हमने एक अदद रिंगर हमने ये लगाई यानी कि एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए, और इसमें हमने निकोफ्रीन, मल्टीमाइनोजेसिक, प्रीसाइनोफास और इसके साथ मल्टी बैलेंस, ये हमने इंजेक्शन इसमें इंजेक्ट किए। और साथ हमने इंट्रामस्कुलर तौर पर जो इंजेक्शन लगाए थे वो भी हम आपको बता देते हैं। फास्फॉन का इंजेक्शन हमने 20 ml दिया था, और साथ पेन किलर के तौर पर हमने ये कीटोजेट का 15 ml का इंजेक्शन दिया था। ज़मीनी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने एनरोफ्लॉक्सासिन का 10% 20 ml का इंजेक्शन दिया था। तो ये सब करने के बाद तो तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट के बाद हमने इस गाय को खड़ा करने की कोशिश की। तो ये गाय अपनी चारों टांगों के साथ हिम्मत के साथ ये खड़ी होगी, और ये खड़ी होते ही यानी कि जो फार्मर था इसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, और ये कह रहा था अगर ये गाय ना खड़ी होती तो हम ये कसाब को सेल कर देते, क्योंकि ये इतने दिनों से ये बीमार है, और बीमार होने के साथ साथ हम इसके ऊपर यानी कि अपना पैसे लगा रहे हैं, लेकिन ये ख़र्चा करने के बावजूद ठीक नहीं हो रही। लेकिन जब से हमने को तसल्ली दी, फार्मर को तसल्ली देने के बाद जब हमने इसका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद जब गाय खड़ी हुई तो खुशी की लहर दौड़ गई, और इसमें यानी कि काफ़ी हद तक इत्मीनान पैदा हो चुका था। और ये कह रहे थे कि ऐसा अगर यानी कि पहले दिन ही इलाज किया जाता तो ये गाय तकरीबन एक ही डोज में ठीक हो जाती, लेकिन हमने मज़ीद इसको इलाज करने के लिए, एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए, इसकी ताकत को बहाल करने के लिए हमने मज़ीद 3 से 4 दिन का टाइम लिया है, ताकि इसके जिस्म में बाकी जो मल्टीविटामिन्स, फास्फोरस और इसके साथ साथ B1, B2, B6, B12 की जो डेफिशिएंसी हो चुकी है वो भी क्लियरली तौर पर ठीक हो जाए। ये देखिए हमने ड्रिपें शुरू कर दी हैं। निकोफ्रीन का जो इंजेक्शन है 250 ml ही हमने पूरा का पूरा डाल दिया था, और साथ में हमने फास्फोन, प्रीसाइनोफास और इसके साथ साथ साइनोकोप और नीरोफास, बी कम्प्लेक्स, ग्लूकोफेज, ये हमने इंजेक्शन 20 ml इंजेक्ट किए, और एंटीवेल का इंजेक्शन भी हमने 10 से 15 ml का इंजेक्ट कर दिया था। ये देखिए हम निकोफ्रीन भी दिखा रहे हैं अपने दोस्तों को, ताकि हम अपने दोस्तों को बता सकें कि हम जानवरों का कैसे इलाज करते हैं। ये देखिए जब गाय को जब ड्रिपें लगाने के बाद ये सब यानी कि हमने जब इसका कोर्स लगा दिया तो लगाने के बाद ठीक 10 से 15 मिनट के बाद ये गाय अपनी चारों टांगों पे खड़ी हो चुकी है और अपनी टांगों पे चल रही है। पहले इसके कान जो थे वो भी नीचे लटके हुए थे, आँखें जो थी, आँखों की पुतलियाँ जो थी वो भी सिकुड़ी हुई थी, और इसके साथ साथ आँखों की जो यानी कि आईलेट वो भी तकरीबन एनीमिया और इलेक्ट्रोलाइट्स, डिहाइड्रेशन की डेफिशिएंसी, पानी की कमी की अलामत ज़ाहिर कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाय जब खड़ी हुई है तो खड़ी होते ही
चारा वगैरह जो है वो भी हल्का सा इसने स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर ये गाय काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जानवरों, कीमती जानवरों का इलाज करें, ताकि जानवर जब जानवर ठीक होगा तो फार्मर जो होगा वो भी खुश होगा, और उसका जो ज़्यादातर जो नुकसान होता है माली नुकसान से हम पूरा कर सकते हैं। और हम बार बार ये कहते हैं, जब बाहर के इलाके से जानवर आते हैं इधर लाहौर में, यानी जहलम के इलाके से या फिर गुजरात के इलाके से या फिर शेखुपुरा के इलाके से जब लाहौर में जानवर आते हैं, तो इनको हमारी जो प्रैक्टिस है, हम लाहौर में 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अक्सर जानवरों में ट्रिपनोसोमियासिस का मसला बन जाता है। और इसके साथ साथ 75% से 80% तक थ्रिरियसिस का मसला बन जाता है। मैं यही कहता हूँ, जब जानवर आप लेकर आएँ तो फ़ौरन जानवर को ट्रिपनोसोमियासिस का डाइमिनोजिन टाइप लगा दें, या वेट्रीबेनल का साशा लगा दें, या इमीप्रो लगा दें, या इमीज़ोल लगा दें, यानी कि ब्लड पैरासाइट ट्रिपनोसोमियासिस का कोई भी इंजेक्शन लगा दें, ताकि हम यानी कि आने वाले वक्त में बेहतर हो सकें। 5 से 7 दिन का या 10 दिन का या 15 दिन का वक्फा डालकर फिर हम जो थ्रिरियसिस का इंजेक्शन है वो भी लगा दें, और साथ एवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन है वो भी आप लगाएं, ताकि चिचड़ों की वजह से ही ये बीमारियां फैलती हैं। और ये ब्लड पैरासाइट जो होता है इसको कंट्रोल करना तंदुरुस्त जानवरों में कोई मुश्किल नहीं होता, हम एहतियातन लगाना चाहते हैं।